हेलो हाय एवरीवन, लीडकर सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च। यहाँ से हम कुछ बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होगा जो नॉर्मली हमारा बाइनरी सर्च पे ही बेस है। ठीक है, कुछ मॉडिफाइड बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम आगे के वीडियो में आते रहेंगे, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो पहला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं बाइनरी सर्च का, तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक जो है आपको एरे मिल रहा है जो सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। आपको एक टारगेट मिल रहा है, टारगेट को सर्च करना है एरे में है कि नहीं है। अगर टारगेट मिल जाता है तो मुझे उस टारगेट का इंडेक्स रिटर्न कर देना है। अगर टारगेट नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न कर देना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विथ लॉग इन। लॉग इन क्या होता है? लॉग इन जब भी आपको दिखे तो समझ जाओ आप बाइनरी सर्च की बात कर रहे हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के थ्रू ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास गिवन है, हमको 9 फाइंड करना था, तो हमको यहाँ मिल गया कि 4 इंडेक्स पे हमको 9 मिल जाएगा। तो आई थिंक अगर आपने पहले बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो मैं बताता हूँ कैसे करना होता है। जनरली बाइनरी सर्च यूज करने के लिए हमको दो बेस कंडीशन होती है जो आपको गिवन हो तभी आप बाइनरी सर्च कर सकते हो। पहला तो ये है कि हमारे पास जो भी डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर गिवन हो वो सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन हो। दूसरा, जो भी डाटा स्ट्रक्चर है वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। हम जो है बाइनरी सर्च को लिंक लिस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर पे हो सकता है और साथ साथ सॉर्टेड होना चाहिए। तो घूम फिर के हम जो है एरे में यूज कर सकते हैं। एरे में क्या होगा हमारा कि हम जो है एरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो तभी हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास अब बाइनरी सर्च यूज कैसे करते हैं। बाइनरी सर्च का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो है एरे को दो पार्ट में डिवाइड करें। दो पार्ट में डिवाइड, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है दैट्स वाई दो पार्ट में डिवाइड करने पे मुझे पता कर सकते हैं कि की एलिमेंट जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा या राइट हैंड साइड मिलेगा। क्योंकि हमारे पास एलिमेंट जो है सॉर्टेड ऑर्डर में, लेफ्ट हैंड साइड सारे छोटे होंगे, राइट हैंड साइड सारे बड़े होंगे। तो दैट्स वाई इस अप्रोच को जो बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। ठीक है, हर हर एक इटरेशन में जो है हम एरे को डिवाइड करते हुए चलते हैं, हमेशा हाफ ऑफ करते हुए चलते हैं और हाफ पोर्शन को हमेशा इलिमिनेट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले करना क्या होगा हमको, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक लोअर लेंगे एक अपर लेंगे। तो लोअर को स्टार्ट में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, अपर को यहाँ पर रखेंगे। सपोर्टेड अभी के लिए हम जो है कहते हैं जो की वैल्यू है हमारे पास वो हम फाइंड करना चाहते हैं 20 में, जो 27 करके देखते हैं 27। ठीक है, तो मैं लोअर को यहाँ रखा तो लोअर की वैल्यू 0 है ना, अपर की वैल्यू जो है 9 है। तो अब हम पहले मिड फाइंड करेंगे। मिड फाइंड करने का तरीका क्या होगा, 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4.5 आना चाहिए, लेकिन इंटीजर होने के कारण हमको मिलेगा 4, इसका मतलब 4 इंडेक्स। तो मेरा मिड जो है वो यहाँ पर आया। ठीक है, अब मुझे की क्या है मेरे पास वो 27 है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या की जो है क्या मिड पे प्रेजेंट है। पहला कंडीशन क्या होगा, क्या की हमारा मिड पे प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट नहीं है। तो अब अभी सी बात है कि अगर मिड पे नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा। तो चेक करेंगे क्या की वैल्यू क्या है मिड वैल्यू से बड़ी है। अगर बड़ी वैल्यू होगी की तो अभी सी बात है राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगा, इस साइड प्रेजेंट होगा। अगर छोटी होगी तो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होगा। लेकिन हमारे अभी पास क्या है, की वैल्यू बड़ी है। दैट्स वाई ये वाला जो पूरा एरे है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये अभी मेरे कुछ किसी भी काम का नहीं है। मुझे सर्चिंग जो करनी है वो राइट हैंड साइड सर्चिंग करनी है। राइट हैंड साइड सर्चिंग करने के लिए क्या करेंगे, लोअर की वैल्यू को मिड प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिड प्लस 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो लोअर अभी हमारे पास करंट में कहां पर आ गया है, वो यहाँ पर आ गया लोअर। ठीक है, अगेन फिर से हम क्या करेंगे, हम फिर से मिड फाइंड करेंगे। तो मिड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो हमारा लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमारा आएगा 14 डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमको मिलेगा 27। ठीक है, एक काम करते हैं हम इसको मैं जो सर्चिंग एलिमेंट जो है वो मैं 26 कर लेता हूँ या 25 कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, कोई तुरंत हमको सेकंड इटरेशन में मिल गया तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो मैं 20। ठीक है, तो यहाँ पर आया, सॉरी यहाँ पर आएगा 9 प्लस 9, 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 करोगे तो मुझे मिलेगा 7। तो मैं 7 इंडेक्स पे जाता हूँ तो मेरा नेक्स्ट टाइम जो मिड आया कौन सा आया, वो मेरा यहाँ पर आया। क्लियर है?
अब मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर जो मिला मुझे 27, बट हम यहाँ पर जो की सर्च कर रहे हैं वो 25 सर्च कर रहे हैं। तो अब मुझे पता करना पड़ेगा मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना है या राइट हैंड साइड जाना है। तो obvious सी बात है कि की वैल्यू जो है वो लेस है मिड से, दैट्स व्हाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड जाने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन जो इधर वाला पोर्शन है अब मेरे किसी काम का नहीं है, तो मुझे इधर जाना पड़ेगा। तो इधर जाने के लिए क्या करेंगे, हाँ अपर को मिड -1 कर देंगे। तो अपर जो की वैल्यू जो हो जाएगी मिड -1, इन मिड की वैल्यू क्या 7 है, तो ये मिड -1 होगा जिसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। क्लियर है? तो अभी हमारा लोअर हमारा 5 आपका 5 है और अपर हमारा 6 है। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करते हैं। 5 + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 5। ठीक है, क्योंकि 11 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5.5 मिलना चाहिए, लेकिन हमको इंटीजर है डेट्स वाई 5 लिया। तो अभी हमारे पास क्या है कि जो मिड कहाँ पर है, हमारा मिड मेरे पास जो आया वो यहाँ पर आया। ठीक है, और अब लोअर जो कहाँ आया था, लोअर हमारा यहाँ पर आया था, सॉरी अपर यहाँ पर आया था। ठीक है, नाउ चेक करो क्या मिड पे मेरा 25 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, लोअर को मिड +1 करूंगा। तो लोअर को मिड +1 होने के कारण क्या होगा, इसकी वैल्यू जाएगी 6, और हमारा क्या हुआ, लोअर मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर आ गया। नाउ नेक्स्ट टाइम जब मिड कैलकुलेट होगा, तो मिड जब कैलकुलेट होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 6 है, तो 6 + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, वी विल गेट 6। तो हमारा मिड भी क्या हो, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर आएगा। क्लियर है? यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कि हम चेक करेंगे मिड पे हमारा 25 प्रेजेंट है, हाँ 25 प्रेजेंट है, दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि हाँ एलिमेंट मेरा जो है वो प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई मिड की वैल्यू रिटर्न करेंगे। मिड क्या है, मिड की वैल्यू 6 है, तो 6 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट मुझे मिल गया है। इन केस ऐसा होता, सपोज दैट हम यहाँ पर 26 सर्च कर रहे होते, 26 सर्च करने क्या होता, अब फिर मैं चेक करता कि हमारा की वैल्यू इससे बड़ी है, तो दैट्स वाई क्या करता, मैं लोअर को मिड +1 करता, तो लोअर यहाँ पे चला जाता। ठीक है, तो जब भी लोअर जो है हमारा अगर वो ग्रेटर हो जाता है अपर के, तो सिंपल सा मतलब क्या है कि एलिमेंट जो आप सर्च कर रहे हो वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टली हम कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कोडिंग है। हमने एक लोअर ले लिया, एल ले लिया, एल इक्वल टू 0 ले लिया, अपर इक्वल टू जो है लेंथ -1 ले लिया, मिड ले लिया। क्लियर है? हम यहाँ पर जो है लूप चला रहे हैं, जब तक लोअर लेस देन इक्वल टू अपर है, जब तक लूप चला रहे हैं। जब भी लोअर की वैल्यू अपर से क्रॉस होगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर हम जो है मिड कैलकुलेट कर रहे हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2। यहाँ पर इस तरह से भी आप मिड कैलकुलेट करते हो, वो क्यों कैलकुलेट करते हो इस तरीके से, कि जनरली क्या होता है जब एरे का साइज बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि आप जो है जब आप लोअर और प्लस अपर को आप ऐड करो, तो हो सकता है वो इंटीजर की रेंज को क्रॉस कर जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई इंटीजर की रेंज क्रॉस करने के बाद जो आप मिड की वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी नहीं। तो दैट्स वाई इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मिड को वैल्यू आप, अगर आप कोई हार्ड लेवल या मिडिल लेवल प्रॉब्लम कर रहे हो, तो ध्यान देना आप जनरली इस तरीके से करोगे तभी आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है हमारा ये जो है आपका लोअर प्लस अपर करने से जो है इंटीजर रेंज क्रॉस होने के कारण हमको जो पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए वो इंडेक्स नहीं मिल पाता। ठीक है, नाउ हमने चेक कर लिया कि क्या मिड पे टारगेट है, अगर मिड पे टारगेट मिल गया तो रिटर्न कर देंगे मिड को। दूसरा चेक कर लिया कि अगर टारगेट जो है बड़ा है मिड से, तो सिंपल सी बात है हमारा टारगेट बड़ा होने के कारण क्या मतलब है, राइट हैंड साइड लाई कर रहा है। राइट हैंड साइड एरे को जाने के लिए मैं क्या करूंगा, लोअर को मिड +1 कर दूंगा। ठीक है, अगर ये अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो अब इसी बात है टारगेट जो छोटा होगा हमारा मिड से, डेट से क्या करना, मुझे लेफ्ट हैंड साइड सर्च करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड सर्च करने के लिए क्या करेंगे, अपर को मिड -1 कर देंगे। इन केस अगर ये लूप ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के कारण सिंपल सा मतलब है कि लोअर की वैल्यू अपर की वैल्यू से क्रॉस कर गई है। इसका सिंपल सा मतलब है जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो हमको प्रेजेंट नहीं है, डेट्स वाई रिटर्न कर देना -1। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा जो है कंपनी में पूछा जाता है। इसकी जनरली ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं आती, इसके मॉडिफाइड प्रॉब्लम आते हैं। तो आगे चले कुछ हम मॉडिफाइड प्रॉब्लम इसमें कराएंगे, इसको आप बने रहिए, जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे चल के आपको अच्छे वीडियो मिल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।